तो कहता है कि भगवान ये मन जब निर्मल होगा, जब ये पूरा राज्य, ये पूरा देश संवरेगा, पूरे देश के लिए उसने प्रार्थना को कहा। गोकर्ण जी महाराज ने आज पूरे अपने गांव को मुक्ति दिलाई। तो शौनकादिक मुनियों ने सूत जी से कहा कि महाराज एक बात बताएं। एक कथा जो भगवान की होती है, ये कब कैसे क्या होना चाहिए जब ये करनी हो। तो उन्होंने कहा अच्छा स्थान होना चाहिए, अच्छा मुहूर्त होना चाहिए कथा में, और कथा प्रारंभ होने से पहले देवताओं को स्थान देना चाहिए। कुछ हमारे देवता पहले ही मौजूद हैं, कुछ हमने वेदियों पे उनको स्थान दिया। उसके बाद ही कलश यात्रा उठती, जब सभी देवता या प्रतिष्ठित संत महात्मा जब बैठते हैं ना, उसके बाद ही इसकी शुरुआत होती है। फिर शोभा यात्रा होती है। और कहते हैं भागवत कराने का एक लक्ष्य है, वो क्या होता है? जिन माताओं ने कलश उठाए, पहले तो ये जान लेना चाहिए उनको कि भाई हम कलश उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों उठाए जाते हैं कलश, है किसी को पता? लेकिन हमने तो नाचना है, गाना है, डीजे के आगे हैं। सबसे पहले वो चीज समझनी चाहिए हर व्यक्ति को। आज से कम 7-8 वर्षों से लगातार इस प्रांगण में ही कथा हो रही है, लेकिन ध्यान नहीं, सुनते नहीं। और ऐसा तो होगा नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं होगा। तो कलश, और दूसरी बात होती है जो हमारी पोथी होती है, ये व्यक्ति के ही सिर पे क्यों रखी जाती है? कोई माता बहन क्यों नहीं उठाते? और कलश माताएं ही क्यों उठाती हैं? व्यक्ति क्यों नहीं उठा लेता? पुरुष क्यों नहीं उठाते? तो इसके पीछे का कारण समझो पहले। कलश कहते हैं कलश में बहुत सारी सद्गुण होते हैं, सहन शक्ति होती है उसमें। आप कितना भी गर्म पानी डाल देना घड़े में, लेकिन वो घड़ा जो है ज्यादा 3-4 घंटे में उबलता खौलता पानी डाल देना चाहिए। लेकिन वो जब उस घड़े के अंदर चला जाता है और उसमें जब वो रहेगा जल, ज्यादा 4 या 5 घंटे के बाद वैसे ही पानी पियो जैसे फ्रिज में होता है। ये उसकी खासियत है घड़े। तो घड़े को बनाने के लिए देखो कुम्हार कितना मेहनत करता है, खेत से मिट्टी लेकर के आता है, उसको खूब खोदता है, उसको रबड़ की तरह बना देगा मिट्टी को। जैसे माताएं आटा गूंथती है ना, पाउडर सा लेके आटे का और पानी डाल के ऐसी उसको बना देती हैं कि जब तक वो आटा, जब तक उसकी रोटी फूलेगी नहीं तब तक गूंथती उसको रहेगी। और देखो 2 बातें हैं आटे में भी। एक आटा पूरियों के लिए अलग से गूंथा जाता है, क्योंकि उस समय बेचारे फटाफट बनाओ भाई, भीड़ बहुत लग रही है। और एक जो होता है आटा जो हम लोग परिवार के लोग होते हैं, जब वो गूंथा जाता है तो माँ अगर उसको प्रेम से गूंथेगी ना, जितना कहते हैं आटे को गूंथा जाए उतने उसमें क्या होता है, अच्छाइयाँ उसमें
जो भी माँ के या बहन के दिमाग में जो चीज चल रही होती है वो आटे में घुल जाती है। उसका जो भी पकवान बनेगा, पाने वाला या खाने वाला, वो वैसे ही उसके दिमाग में वो चीजें चलने लग जाएगी तुरंत। तो ऐसे ही वो कुम्हार मिट्टी लेके आएगा और कितनी तरह से उसको बनाएगा। घड़ा को बढ़िया तरह से जब उसका कलश को तैयार करेगा तो बाद में क्या देखेगा कि इस घड़े में या इस कलश में कान तो नहीं है। अगर कहीं से टेढ़ा या फूला हुआ हो तो उसके पास एक फंटी सी रहती है, उस फंटी को वहीं मारेगा जहां वो टेढ़ा सा है और तुरंत गोल हो जाएगा। उसके बाद उस कलश को भट्टी में झोंकेगा, उसके बाद जो है वो बाहर निकलेगा और उसके बाद उसमें कलर किया जाएगा सुंदर सा। तो फिर जो है वो कलश का रूप धारण करता है। कहते हैं इसी तरह से जो देवियां हैं, माताएं, बहनें हैं, उनके जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उनको भी सब कुछ सहन करने के उपरांत उनको समाज में बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो कहा गया है कि देवियों माताओं की जो सहनशीलता है वो कलश के समान होनी चाहिए। ऐसे तभी उसको कलश कहा जाता है जहाँ कलेश ना हो, तभी इसका नाम कलश है। जहाँ कोई कलेश ना करें, जो कलेश ना करती हो, तभी कलश को उनके सिर पे, माथे पे रखा जाता है। और श्रीमद् भागवत या पोथी हमारी जो रहती है, इसलिए पुरुषों के या बच्चों के सिर पे इसलिए रखी जाती है वो कि उसमें जितना भी ज्ञान है वो मस्तिष्क के जरिए उसके ब्रह्मांड तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। जो ज्ञान है वो हमारा माथे से उत्पन्न होता है, सिर से उत्पन्न होता है। इसीलिए पोथी और ग्रंथ जब भी उठाएं तो उनको सिर पे उठाना चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं जिस घर में पुरुष विद्वान है, ज्ञानी है, उस घर में कभी भी अकाल नहीं पड़ता, कभी भी वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होती। अगर जो इन चीजों से परे हैं वो तो फिर महापुरुष हैं, उसको बोले भी क्या। तो इसलिए ये चीजें बनाएगी शोभा यात्रा। इसको हमारे यात्रा भी कह देते हैं, यात्रा। और इसको नगर कीर्तन भी कहते हैं। नगर कीर्तन का मतलब नगर में घूमो, गांव में घूमो और भगवान के नाम को का गुणगान करते हुए वहां चलते हैं, तो उसको नगर कीर्तन कहा जाता है। नगर को कीर्त करना, शुद्ध करना, वो नगर कीर्तन है। तो इस तरह से उन्होंने सूत जी महाराज जी ने सौनकादिक मुनियों को कथा सुनाई, महात्म सुनाई। अब जो है इसके कुछ नियम बताए गए कि जो कथा सुनते हैं उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, और जो कथा करते हैं या करवा रहे हैं, यजमान लोग करवाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। कहते हैं जो यजमान होते हैं ना, यजमान तो सभी हैं, लेकिन एक परीक्षित चुनते हैं कि ये परीक्षित है, परीक्षा कर देने वाला। उसको परीक्षा हर जीवन में देनी है। सभी इंसान को परीक्षित ही है जो परीक्षा देता रहता है। तो इस तरह से उनके लिए, यजमानों के लिए कुछ प्रावधान बताए गए कि भाई 7 दिन कथा चलेगी और उनको व्रत रखने हैं।
हर टाइम उनके मन में ठाकुर जी के लिए प्रेम जागृत होना चाहिए। उनका नाम, उनका जो शब्द है, उनका जाप अखंड चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो ये है, उनको घी पी करके, अगर घी होता है ना घी, वो उसको पी करके कथा सुननी चाहिए। चाहे एक चम्मच ही पियो, नहीं गिलास भर के पियो,